समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश सचिव बनाया गया है। अब्दुल हई साहब हमारे साथ हैं। हम आपसे सीधे तौर पर बात करेंगे। लोकसभा इलेक्शन 2024 के दौरान मैं उनके घर पर मौजूद हूं, इस वक्त बलरामपुर जिला के कौवापुर में। सबसे पहले तो आपको प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप कैसे इस जिम्मेदारी को संभालेंगे? जी, पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे मुलाकात की और उनको जो है हमने पूरी बात बताई, पूरे जहाँ तक मुझे जानकारी थी, खास करके श्रावस्ती लोकसभा के बारे में। तो जो पीडीए का उन्होंने गठन किया और गठबंधन का जब वो बनी, तो हमने उनसे बताया कि यहाँ का, चूँकि कई लोग मुस्लिम कैंडिडेट भी थे, लेकिन जब उनको दिया गया तो वो चूँकि पीडीए में जिस तरीके से एक माला होता है, सबको जोड़ के एक माला बनता है, इस तरीके से जो है पीडीए मेरी बनी है, गठबंधन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है। और साथ साथ हमारे साथ जो है कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये सारे मिल के जो है गठबंधन बनाए हैं। तो उसमें जो है, जो हमारे यहाँ श्रावस्ती का वोटर का वो था, उसमें बर्मा नंबर 1 पे तो मुस्लिम था, दूसरे पे बर्मा बिरादरी थी, तीसरे पे जो है यादव बिरादरी थी। यही जोड़ के जो है अन्य जो हमारे अन्य बिरादरियों के जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी से जुटे हुए लोग हैं, उनकी भी वोटें हैं यहाँ पे। तो उसको जोड़ के ये हुआ कि जो है समाजवादी पार्टी जो है इस पे लड़ाई में आ सकती है और बेहतरीन लड़ाई लड़ सकती है, तो बर्मा बिरादरी लड़ सकती है। और इससे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई लोगों को ट्राई किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। तो इसलिए जो है हम लोगों से सुझाव लिया गया या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है समाजवादी पूरी बॉडी को बुलवाए समाजवादी पार्टी के, और उसके बाद उनको पूछा गया कैसे क्या होगा। तो सारे लोगों ने वहाँ बात अपनी अपनी रखी और समाजवादी पार्टी जो है रामसूमर वर्मा के ऊपर विश्वास करके उनको टिकट दिया गया। यही भाजपा बर्मा बिरादरी, जब कोई अन्य बिरादरी लड़ता था यहाँ से, तो बर्मा बिरादरी चूँकि भाजपा में जाके वोट करता था, तो भाजपा मजबूत हो जाती थी। वही चीज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि जब बर्मा बिरादरी को मैं टिकट कर दूंगा, तो बिरादरी के फार्मूले पे जो है वो भाजपा से निकल के जो है अपने बिरादरी, तो उधर भाजपा कमजोर होगी, इधर समाजवादी और गठबंधन मजबूत होगी। यानी जो आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, ये जातीय समीकरण इसीलिए बिठाया गया है और राम शिरोमणि वर्मा को इसीलिए उम्मीदवार बनाया गया है ताकि बीजेपी को कमजोर किया जाए और बीजेपी को हराया जाए। जी जी जी। इसमें कितना कामयाब होंगे आप लोग? अब इसमें तो एक तरफा चुनाव है, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ जो है हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हमको तो लग रहा है कि इस मंडल में सबसे ज़्यादा वोटों से रामसूमर वर्मा चुनाव जीतेंगे, और भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रणनीति द्वारा। ये जो समीकरण उन्होंने बनाया और जो है हम लोगों द्वारा सुझाव दिया गया, इस सुझाव पे भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं। अब उनको कुछ आता जाता नहीं, अलूल जलूल बातें करते हैं और पूरे प्रदेश में अब उसी उस पे तो पूरी प्रदेश लड़ाई गई है। और कहीं इन पे जो है, प्रदेश छोड़ दीजिए, प्रदेश तो है ही है, लेकिन इनका जो झूठाई का फार्मूला था, वो 5 साल तो इन्होंने झूठाई किया, फिर 5 साल इन्होंने किया सरकार में आए। इससे पूर्व में जब इन्होंने 2014 में जब सरकार बनाई, तो केंद्र सरकार बना, तो उन्होंने लोगों से अपील की भाई हमको विधान प्रदेश भी दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश का भी सरकार इन लोगों ने बनवा दिया। अभी कहा डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। 5 साल जब 2014 में ये हुए, तो झूठाई के बल पे ये जो है झूठ बोल के लोगों से कि नहीं आपकी बार तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन 2000 जब आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार हमको दे दोगे, तो मैं डबल इंजन की सरकार होने के नाते से मैं विकास करूंगा और लोगों को लाभ दूंगा। तो उन्होंने तो लाभ दिया नहीं, लेकिन यह है कि लोगों को ठगने का काम किया। लोग अपने ठगे महसूस हुए। 5 साल छोड़ दीजिए, 10 साल अपने आप को
यहाँ की जनता, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य कोई जात हो, सारे लोग जो है अपने आप को ठगा महसूस किए। इसलिए अब की बार जो है समाजवादी लोग मूड बना चुके हैं कि हमको कोई अगर जो लाभ पहुंचा सकता है, कुछ दे सकता है, तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। नहीं, इसके बाद एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं सपा की तरफ एक माहौल है, लोग सपा की तरफ हैं, लेकिन जो आपकी पुरानी पार्टी है, क्योंकि बसपा में आप रह चुके हैं, बसपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से उतारा है, हाजी दद्दन खां को वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर मुस्लिम वोटों को आप कैसे रोकेंगे? उनकी तरफ भी जाएगा जिसका आप दावा कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम वोटों को चूंकि मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है कि मैं 22 साल में बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष था, कोऑर्डिनेटर था, 22 साल में कार्यकर्ता से लेके और मैं पदाधिकारी तक था। लेकिन उसके बाद कई, चूंकि बहन जी की जो नीतियां थी, वो नीतियां जो है बहुत ही, अब कैसे उन्होंने जो है अपने आप को जो है दूसरे के हवाले कर दिया, ये सारे लोग जानते हैं। इसमें कोई नहीं, प्रदेश से लेके पूरी देश जानती है, पूरी भारत जानती है कि बहन मायावती जी ने जिस तरीके से जो देश में, प्रदेश में 4 मरतबा मुख्यमंत्री रही हूँ, और इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को न वहाँ सम्मान मिल पावे और न किसी की कोई बात सुनी जाए, और अपने हिसाब से जो है जिस तरीके से जो है भाजपा द्वारा जो है उनकी सहयोग रहने कारण जो है इस पूरा प्रदेश जानता है कि बहन जी जो है बी पार्टी हो चुकी हैं। भाजपा के बाद में जो है कोई पार्टी है तो बी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए वो चाहे जिनको वोट टिकट देवें, इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और सारा मुसलमान जान चुका है, सारी बिरादरी जान चुकी है कि भाजपा की बी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। वो भी बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कई मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो बहुत सारे सीटें जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते थे वहां पे उनको नहीं उतारा गया है। सिर्फ बहुत कम तादाद में, 2-3 की तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो फिर आप जो दावा कर रहे हैं, ये कैसे मैसेज पहुँचाएंगे लोगों में? नहीं, लोग जान चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो भाजपा से मिली हुई है। इसका मैसेज हम नहीं कह रहे हैं, जो बहन जी की नीतियां हैं और बहन जी की जो उनके पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं या लोग हैं, उनके कार्य करने द्वारा लोग जान गए हैं। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि भाजपा की बी पार्टी है, जहां भाजपा हारना, जैसे जानती है कि ये मैं सीट हार जाऊंगा, यहाँ मेरी सीट चली जाएगी, वहीं बहुजन समाज पार्टी को मिला के वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देंगे। इसलिए देंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम का वोट काटे और भाजपा कैंडिडेट जीत जाए। जो तो इस चीज़ को मुसलमान भली भांति जान चुका है, और इसका मैसेज भी पूरे प्रदेश नहीं, पूरी देश में लोग जान गए हैं। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है जी, लेकिन एक सवाल है कि राम शिरोमणि वर्मा जो अभी कैंडिडेट हैं, वो 5 साल पहले भी जीते थे, बसपा और सपा के गठबंधन में वो जीत गए, लेकिन उसके बाद उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली थी और ऐसा लग रहा था कि वो शायद वो क्षेत्र में नहीं आए, लोगों का काम नहीं हुआ, लोगों के बीच नहीं रहे, तो एक नाराज़गी देखने को मिल रही थी। वो अब थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है, तो कैसे इस चैलेंज का सामना करेंगे आप? नहीं, उसमें ऐसा है कि अगली बार ये गठबंधन सपा और बसपा से कैंडिडेट हुए थे, और कुछ ही दिन हमारा गठबंधन साथ रहा। अगली बार इनको हम समाजवादी पार्टी से लड़ाए, और ये बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे। बहन का मायावती जी ने जो है समाजवादी पार्टी से इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, और गठबंधन जब तोड़ दिया तो समाजवादी कार्यकर्ता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे समाजवादी के वोटर हों, चाहे सपोर्टर हों, उनसे जो है काफ़ी दूरी हो गई। दूसरी बात, चूँकि ये अपने सांसद और विधायक को इस तरीके से जो है टाइट किए कि कहीं आप समाजवादी लाल टोपी वालों के किनारे आप जाओगे तो मैं पार्टी से निकाल दूंगा, तो न कहीं ना कहीं इसका राम शिरोमणि वर्मा को डर था। इसलिए वो समाजवादी के लोगों से नहीं मिले, अपने लोगों से मिले, अपने पार्टी के लोगों को काम किया। काम तो क्षेत्र का उन्होंने किया, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोगों से जो दूरियां थी, चूँकि हम लोग लाल टोपी वाले थे, इसलिए लाल टोपी वालों से इन्होंने दूरी अख्तियार किया। अब दूसरी बात यह है कि ये अगली बार 5 साल उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उस पर बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अब की बार ये ना कि मैं लाल टोपी वाले इनके घर में गए हों, ये हमारे घर में आए हैं, और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको टिकट दिया है,
और अब लाल टोपी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका इनका चुनाव निशान साइकिल है। अगली बार ये बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, हाथी से, अब की बार ये साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जो सरकार है उस पर जो है लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई अब ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे घर में आ गए, पहले तो दूसरे घर में थे। तो इसलिए सारे लोग मजबूती से अब लग गए हैं, उनको चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हो, चाहे सपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, सारे लोग अब एक तरफा इनकी मदद कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो आदेश है उस पर सारे समाजवादी कार्यकर्ता, वोटर हो, सपोर्टर हो, सारे लोग मदद कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कई स्कीमें लेकर आई, उसके कई सारे योजनाएं चल रही हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी सरकार तीसरी बार आएगी और 400 पार का नारा दे रहे हैं। फ्री राशन भी यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। तो ये फिर आप कैसे बीजेपी को कमज़ोर कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है। मैं कह रहा हूँ भैया, जो भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि सारे वादे तो उनके झूठे। 10 साल उन्होंने हुकूमत किया, 10 साल में उन्होंने जो कहा वो किया तो है नहीं। लेकिन अब उनकी अपनी बातें हैं और वो 10 साल झूठ के बल पे वो जो है 10 साल हुकूमत किए हैं। तो इस चीज़ को जनता जान चुकी है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। अब रह गया सवाल कि जहाँ महंगाई की बात, अब की बार तो लोग महंगाई से परेशान हैं, अब की बार बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, अब की बार जो बच्चा मेरे घर का हो, चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, जो ग्रेजुएट हो गया है, पढ़ गया है, कुछ बच्चे तो उम्र से ही 10 साल में बाहर हो गए, वो अब कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकते हैं। जो लोग पढ़ के डिग्री लेके घूम रहे हैं, इससे पहले जो है बम्बई दिल्ली जाते थे, 20,000 पे वो नौकरी करते थे प्राइवेट, अब तो कोई 5,000 पे भी नहीं रखता है। क्योंकि जब जीएसटी और क्या क्या उठा के लगा दिए उन्होंने, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोज ऐसे लोग परेशान हैं। तो अब की बार इस पे नहीं, अब की तो लोग काम पे वोट जो है देंगे। अब आपने 10 साल ने वादा किया था, 10 साल में आपने कुछ किया नहीं। समाजवादी पार्टी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी आपको सरकार गठबंधन की आती है, तो आपको 1 लाख रुपया जो है बेरोजगार भत्ता मिलेगा। जो शिक्षक घूम रहे बेचारे, पढ़े लिखे, नौकरी नहीं पाए हैं, उनको 1 लाख रुपया मिलेगा। बहनों को, मेरे जो माँ बहनें हैं, उनको 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। उसके बाद जो है बहुत से योजनाएं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गठबंधन ने जो घोषणा पत्र है उसका वो देख ले में। तो अब चूंकि अगली बार इन्होंने 10 साल वादा किया, 10 साल में इन्होंने झूठ बोल के सरकार चलाई, अब लोगों को विश्वास हो गया कि ये कुछ देंगे नहीं, झूठ बोल के फिर सरकार बनाएंगे। इसलिए लोग विश्वास अब कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पे और आम आदमी पार्टी पे, गठबंधन पे। आखिरी सवाल ये है कि जो बातें आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, ये जनता को समझाने में किस हद तक कामयाब होंगे आप लोग? नहीं, इसी पे तो पूरे प्रदेश क्या, पूरे भारत में इसका लहर चल चुका है। इसमें कहने वाली क्या बात है भाई। सारे लोग, चूँकि जो हम लोगों को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एजेंडा जारी किया, वो एजेंडा लोग पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि मेरी जो है मुझे नौकरी मिलेगी, वो जानते हैं कि मेरी बेरोजगारी दूर होगी, वो जानते हैं मेरी कर्ज माफ़ी होगी, वो जानते हैं कि मेरी सुनवाई होगी, वो जानते हैं कि गरीबों को इसमें भलाई होगी। इसलिए लोग जो है उस पर वो कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं उनके बातों पे। कांग्रेस की जो, भाई अगली बार तो अभी कांग्रेस इसी उस पर हुकूमत बनाई थी, लोगों का कर्ज माफ़ी किया था। इन्होंने तो 10 साल में जो कहा वो किया नहीं। तो अब लोग इन झूठों बातों पे ना आके गठबंधन के साथ हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक सभा के अब्दुल हई साहब का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतेगी और शरावस्ती के जो उम्मीदवार हैं रामशुरू मुनिवर्मा, वो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं और वो जीत हासिल करेंगे। मैं निसार अहमद खान, कौवापुर, बलरामपुर, भारत एक्सप्रेस।